मौसम रहेगा पूरा दिन मैं ऐसे ही ट्रैवल करती हूँ और ऐसा ही मौसम रहे, मतलब मन ही नहीं भर रहा है। क्या हुआ इब्राहिम? मेरा मायका 20 किलोमीटर बचा है। 20 किलोमीटर बचता है तो मेरे हस्बैंड बाल सेट करने लगते हैं, पता नहीं वहाँ पे किसको दिखाना है। जाओ इब्राहिम। आजा। हम लोग कहाँ निकले? OMG, या बात जाना और आना हुआ है। ये BGD आ चुका है। मेरे नोनू फूफू ये देखो नींद में थे। दो पाई ना ये मेरा ब्लैक पति, ब्लैक मनी ब्लैक पति। बाजी हो गई हो क्या? तो बहुत बड़ी रंगबाजी हो गई, अब तुम नहीं बैठ पाओगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे, और मेरे समीरा व्लॉग में आप सभी का वेलकम। सो आज है सैटरडे और आज 5 जुलाई है और मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मैं सुबह 8 बजे निकली हूँ। इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा मौसम है कि मैं मतलब फील ले रही हूँ। मैं यही चाह रही थी कि मैं जब ट्रैवल करूँ आज तो खूब बढ़िया सा ठंडी ठंडी हवा हो, काली काली घटा हो, बिल्कुल वैसा ही मौसम हो गया। तो बस मैं 2 दिन के लिए, 2 दिन क्या एक ही दिन के लिए जा रही हूँ। सैटरडे की सुबह मैं निकल रही हूँ 8 बजे और संडे की शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी इंशाल्लाह। और बस लग रहा है कि ये रोड चलती रहे, ऐसे ही मौसम रहेगा पूरा दिन मैं ऐसे ही ट्रैवल करती हूँ और ऐसा ही मौसम रहे, मतलब मन ही नहीं भर रहा है। क्या हुआ इब्राहिम? इब्राहिम आप नानी के घर जा रहे हो? मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है, बहुत बेचारा, बहुत ज़्यादा। मेरा नोनू पुप्पू बीमार हो गया। इकबाल खान आप कुछ कहना चाहिए? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है मेरे व्लॉग में? क्यों नहीं बोलते हैं आप? ऐसे तो आप बड़ा बात कर लेते हैं। तो हम लोग कहाँ पे 10-90 होते हैं। तो घर से निकलते ही मुझे रास्ते में एक बहुत अच्छी बैंगल्स मिल गई और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, और मैंने बहुत ही अच्छी सी ब्लड रेड और डार्क ग्रीन में बैंगल्स ली हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। काली घटाएं एक बार। ये देखिए पंडित जी, नमस्ते। पंडित जी रोड पार करते हुए, वो भी ऐसी चलती रोड खतरनाक वाली। क्या चाहिए, सुबह सुबह का मौसम हो खूब बढ़िया सा बारिश वाला, मतलब बरसात तो आजकल है ही, और ट्रैवल कर लो तो मूड ऐसे ही पूरा पॉजिटिव और बड़ा ठंडा ठंडा सा क्रिएट होता है, अंदर से बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ये आज का सफर तो मेरा सफल ही रहा, ऐसे मौसम में मजा ही आ गया। मौसम और लखनऊ का ये नज़ारा, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। बहुत लाइव देखना, आई कांट बिलीव। अरे बेटा काहे रो? मेरा मायका 20 किलोमीटर बचा है दरियाबाद, और जैसे ही वो 10-20 किलोमीटर बचता है तो मेरे हस्बैंड बाल सेट करने लगते हैं, पता नहीं वहाँ पे किसको दिखाना है। और मुझसे बता रहे हैं कि ये सब मत बोलो। तो ये जब बाल सेट करते हैं ना तो पहले 10-15 मिनट अपने बालों पे टोपी लगाते हैं कि बाल मेरे पीछे के हो जाए। तो दरियाबाद जब 20 किलोमीटर बचता है तो इनकी टोपी लग जाती है कि इनका बाल सेट हो जाए अच्छे से। पता नहीं वहाँ किसको दिखाना है यार, जिसको दिखाना है वो तुम्हारे साथ बैठी हुई। इनको अपने बालों से बहुत प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है कि कहीं भी गाड़ी रोक के अपने बाल सेट करने लगते हैं। बाल सेट करना मतलब 15 मिनट टोपी लगाना, हाजी साहब बनना। क्या लुक आ रहा है एक बार। तो इस पे सबसे अच्छा हेयर बैंड लगा लिया करो, उस हेयर बैंड से बाल खराब होते हैं। अच्छा, तो ये कॉटन की टोपी लगाते हैं, हेलमेट जब लगाते हैं तो कॉटन का अंगोछा लगाते हैं, जिससे कि इनके बाल खराब ना हो, मतलब डैमेज ना हो। इतना प्यार अगर मैंने अपने बाल से किया होता ना एक बार, तो आज मैं बालों वाली और जुल्फों वाली सीना होती। मैंने तो अपने बाल से कभी प्यार ही नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ कि लड़की होने पे लानत है मुझे। मैंने अगर अपने बालों से इतना प्यार किया होता कि इससे बाल डैमेज हो जाएंगे, उससे बाल डैमेज हो जाएंगे, तो आज मैं जुल्फों वाली हसीना होती। आज मैं ये ऐसे बाल लेके
लेकर गया। कितना बदतमीज था वो कार वाला, इतनी स्पीड में कौन आता है सामने। कार वाला गलत लेके गया। हम लोग ईदगाह पहुंच गए हैं, दरियाबाद का ईदगाह। ईदगाह आ गए। हाँ, स्कूल टाइम बहुत अच्छे बाल थे। इस टाइम तो इस बेबी की वजह से मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल गिर रहे हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे बाल नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं, मेरी अम्मी के इतने कॉल आएंगे और मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे ही किचन में जाना है मुझे ही किचन में। पर फ़ोन ऐसा आ रहा है, मुझे चाय बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उनका अधूरा काम होगा मतलब। और फ़ोन ऐसा आ रहा है कि लग रहा है सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई, बेचारी कुछ भी तैयार है। उनको मैंने बताया नहीं था, मैं जब सफदरगंज पहुंच गई हूँ तब मैंने उन्हें बताया है। तो वो जल्दी जल्दी रोटियाँ उन्होंने बनाई, फ़ोन किया उन्होंने, और शायद तुरई की सब्ज़ी और कुछ जो भी बनाने वाली होंगी। पर उनका फ़ोन ऐसे आ रहा है जैसे लग रहा है बहुत सारा कुछ बना चुकी हैं। अब मुझे ही जाके सारा लंच वंच बनाना होगा, तो जाते हैं अभी उनको भी कुछ बना के अच्छा सा खिलाते हैं। और अपने बेबी को मैं उनको दे दूँगी, और मैं पूरा दिन पहले जाके लंच तैयार करूँगी और बेबी को उनको दे दूँगी, और पूरा दिन मैं आज आराम करने की सोच रही हूँ। मैं ऐसे सोना चाह रही हूँ कि मुझे कोई जगाए ना कि उठो ये काम है या वो, मतलब वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग ना आए। आज मैं खूब सारा सोने वाली हूँ, पर जैसे वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ लगता है इनसे मुलाकात कर लूँ, उनसे मुलाकात कर लूँ। दरियाबाद पहुँचते ही मेरे अंदर एक 5G की तेज़ी आ जाती है और मैं बस घूमने टहलने लगती हूँ। अकबरपुर चौराहे पे एक ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा रोड पे, तो उस पे लिखा हुआ है विधानसभा दरियाबाद। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं दरियाबाद विधानसभा कहाँ है, तो मैंने कहा कि दरियाबाद कुछ भी बन सकता है। मैंने बताया ना कि दरियाबाद एक छोटा मोटा अमेरिका है, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ मेरा दरियाबाद छोटा मोटा अमेरिका है, याद है कि नहीं। तो जब वो छोटा मोटा अमेरिका है दरियाबाद, तो विधानसभा तो बहुत छोटी चीज़ है। आम की यहाँ देखो पेटी मिल रही, ले लो। हम नहीं लेंगे आम की पेटी क्या करेंगे ना, हम आम खाए ना तुम आम खाओ। दरियाबाद हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ये है कटरे मोहल्ले से पहले जो मोहल्ला पड़ता है, ये क्या पक्का ताल शायद इसको बोलते हैं, शायद पक्का ताल। अब ये सब पढ़ोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम है यहाँ पे। दरियाबाद के चौराहे को देखते ही मुझे बचपन का ट्रेंड याद आ गया। मैं अपने हस्बैंड से बता रही हूँ, मेरे बचपन में एक ट्रेंड था, घर से लेके बाहर से लेके रिश्तेदार और जो आपको जानते भी नहीं थे वो इतना सामान मंगवाते थे। मैं इस रोड पे इतना आई हूँ कि मैं नाटी रह गई, बहुत सामान मंगवाते थे सब। हमारा वेट करता है, वो पीछे ले जा रहा है। उधर लगाएंगे। ये देखो हम लोगों का पुराना साथी। अबे उसको बता। जाओ इब्राहिम, आजा। अरे सर देख के। ये मेरा हैंडबैग उठाते हुए मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। क्या तो मामू मैं आ गया, मामू मैं आ गया। मेरा भैया बहुत बीमार है। साहिल तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी, ठीक हो। हाँ इब्राहिम बच्चा आ गए। हम लोग चले तो जल्दी थे साहिल, 8:15 बजे, लेकिन वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था लखनऊ में। अरे अरे इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। मैं अपने मायके आते इतना ज़्यादा बिजी और हेक्टिक हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं जैसे आई हूँ मैंने लंच में बनाया था, मैंने लंच में नहारी बनाया है। तो मतलब आके फिर 12 बजे मैं किचन में गई और 2:45 बज गए। अब मैं फ्री हुई हूँ और लंच करने जा रही हूँ। तो नहारी, राइस, रोटी, और मैंने दोनों टाइम का बनाया है ताकि मैं शाम को फ्री रहूँ और सबसे मिलने जाऊँ या घूमना होगा या आराम करना होगा वो मैं करूँगी। और फिर कल हम लोगों को वापस जाना है।
तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैं बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस फटाफट से अब मैं करूँगी लंच। मैं बस फ्रेश होके निकली हूँ। बाबू ने बहुत परेशान किया, ये तो उसकी नानी ने मुस्तकिल उसको मतलब अपने पास रखा खाना खिलाया, तो मैं इतना मैनेज कर पाई, वरना मैं बिल्कुल भी कुछ मैनेज नहीं कर सकती थी। गरम है इसलिए इतना ज़्यादा पतला हो गया, ख़राब। मैंने ज़्यादा तीखा इसलिए नहीं रखा है, जिसको भी खाना हो तो वो आराम से खा ले, तो जिसको भी तीखा करना है तो वो हम डालेगा हरी मिर्च और यहाँ पे डालेंगे नींबू। रहीम, हम लोग कहाँ निकले? हम लोग घूमी शूमी करने निकले हैं ना। अरे 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 देर है, पहुँच जाए। मैं गई थी शबनम चची के घर और आज नवई है, मतलब मुहर्रम की 9 तारीख है, तो सब लोग रोज़ा थे, तो उनकी बहन ने बहुत अच्छी अच्छी सी इफ्तारी बनाया था। बड़े डोनट और आलू भरे पराठे, जो कि खा के मज़ा आ गया। और ये दूसरे दिन 10 मुहर्रम का है। मैं बस 12:30 या 11 नहीं 12:30 या 12:15 बजे तक अप्रॉक्स मैं अपने घर से निकल चुकी थी। और मैं ऐसे टाइम निकली थी, बिल्कुल करबला का टाइम था। 12:30 बजे जब मैं निकल रही थी तो मेरे पीछे रैली थी दरियाबाद से ही। अब हम लोग सफ्दरगंज पहुंच गए हैं। देखो भैया, हम लोग बड़ी गलत टाइम निकाल दे रहा है, कह रहा है कि निकाल लो। हम लोग सफ्दरगंज पे हैं ना। सो गाइस, मैं फाइनली वापस आ गई दरियाबाद। बस मेरा जाना हुआ और वहाँ जाके मैंने एक टाइम बहुत सारा काम किया, लंच बनाया, फिर शाम को मैं इधर उधर थोड़ा सा आधा घंटा टहलने वहलने गई। और सुबह उठ के मैं एकदम थक चुकी थी, मतलब रात में थोड़ा देर में सोई, सुबह बिल्कुल थक चुकी थी। सुबह उठी, मैंने थोड़ा सा जो खाया पिया, अपना बैग पैक किया और मैं 1 बजे नहीं 12:30 बजे अपने घर से निकल चुकी थी। और बस मैं अब चिन्हट पहुंची हूँ। थोड़ी देर में हम लोगों का 20 से 25 मिनट का और रास्ता है। बस रास्ते में कहीं हम लोगों को वो ना मिले, क्या जुलूस वगैरह। ये बीबीडी आ चुका है, मेरे नोनू फूफू ये देखो नींद में थे। धूप आई ना उधर से। अब मौसम अच्छा है, ज़रा से साइड में लगाओ, खड़े हुआ जाए, नज़ारा लिया जाए नदी वदी का। इब्राहिम चलते हैं, आओ तुमको नदी दिखाते हैं। ये रिवर फ्रंट के अंदर अब कोई जाता आता नहीं है क्या? तो टहल रहे हैं। ये मेरा ब्लैक मनी नहीं भैया, धूप निकल आई, चलो। बहुत गर्मी है, 2 मिनट गर्मी हो गई। हाँ, धूप निकल आई, बस वही तो है। एकदम से मौसम काला, देखो उधर काली घटा है और इधर धूप आ गई। चलो, तुम तो बड़ी रंगबाजी हो गई हो। क्या? तुम बहुत बड़ी रंगबाजी हो गई, अब तुम नहीं बैठ पाओगी। कहाँ? गर्मी में? देखो धूप के फौरन बाद फिर काली घटा हो गई। बाहर जाके मालूम पड़ेगा। सही कह रहे हो भैया, ये देखो, ये बंद हो गया है। वही हम कह रहे हैं, हम कैसे हो। करबला का टाइम था तो लखनऊ में बहुत सी रोड बंद थी, तो हम लोग 4 बाग होते हुए आलम बाग आए थे। तो आलम बाग में ये जो लस्सी की दुकान है, यहाँ बहुत ही डिलीशियस लस्सी मिलती है। मैंने लस्सी पिया और अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।